शाम 6:04 पर वह गौरव पल क्षण भारत के लिए आया जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की धरती को छुआ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, शाम 6:04 पर वह गौरव पल क्षण भारत के लिए आया जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की धरती को छुआ और भारत साउथ पोल पर उतरने वाला पहला राष्ट्र बन गया। इस महत्वपूर्ण घटना में क्या क्या चीजें हमें समझनी होंगी और किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, इन चीजों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम संपूर्ण भारतवर्ष को योजना आईएएस के परिवार की तरफ से बधाई, क्योंकि इस कामयाबी के क्षण में हम सभी साथ हैं। और बिना देर किए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि चंद्रयान 3। और यह जो आप देख रहे हैं एक सुंदर सा चित्र, यह लैंडर का, और यही लैंडर चंद्रमा की सतह को छूकर भारत को उन गौरव के पलों को प्रदान कर रहा है जिनके आज हम सभी हकदार हैं। तो अगर बात करें हम चंद्रयान 3 की, और सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूं कि थोड़े से इतिहास को समझ लेना जरूरी होता है किसी भी बिंदु को समझने के लिए। तो जरा देख पाए और समझ पाए यहां पर कि इसरो का गठन बेटा 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और उसके बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक समय था जब साइकिल पर उन उपग्रहों को लेकर जाया जाता था, तो आज हमने चंद्रमा की धरती को छू लिया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से लेकर भारत में विज्ञान शिक्षा के योगदान तक इसरो का अपना योगदान रहा है। अगर अगली बात करें तो बेटा यहां पर आप देखें कि सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट साल 1975 में इसरो ने लॉन्च किया था, और अब तक चंद्रयान 3 तक 2023 तक का मामला हमने हासिल किया है। और एक लंबा सफर हमारा इस एक फील्ड में रहा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। अगली बात अगर आप समझ पाए कि भारत का गर्व है चंद्रयान, इस बात को समझने के लिए आप देखें कि विश्व का पहला देश है अपना भारत, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक, हमने अपने चंद्रयान 3 के लैंडर से पाई, और विश्व के पहले देश बने। बेटा इस श्रेणी में जापान, यूएई जैसे देश भी थे जो असफल हो गए, और विश्व का पहला देश बना भारत। आपको पता है रूस का लूना जो एक्सप्लोरर था चांद के लिए, उनका सैटेलाइट कुछ दिन पहले ही क्रैश हो गया। रूस जैसा विकसित देश भी इस कदम को नहीं पूरा कर सका, परंतु हमने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इस कदम को उठाकर यह दिखा दिया है दुनिया को कि प्रौद्योगिकी में हम पीछे नहीं। देखिए चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित है, और यह तीसरा भारतीय चंद्रयान मिशन है। इस मिशन में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर है, एक रोवर है, लेकिन यहां ऑर्बिटर नहीं है। यानी चंद्रयान 2 में जिस प्रकार का एक ऑर्बिटर भेजा गया था, वो ऑर्बिटर इसमें नहीं है जो चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगाकर वहां से अतिरिक्त जानकारी को भेजेगा। ऐसा ऑर्बिटर इसमें नहीं है, लेकिन एक रोवर और एक लैंडर यहां पर चंद्रयान 3 में शामिल है। देखिए यह मिशन चंद्रयान 2 की ही एक अगली कड़ी, क्योंकि पिछला मिशन आपको पता है कि जब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करा तो अंतिम समय में ही उसमें गड़बड़ी आ गई थी, उसके नेविगेशन में गड़बड़ी आ गई थी, जिस कारण क्रैश लैंडिंग हो गई थी और हम लैंड नहीं कर सके थे चंद्रमा की सतह पर। यहां पुनः सफल प्रयास करने हेतु हमने इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया था, और आज के समय, आज के दिन यह संपूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त कर चुका है। लॉन्च बेटा कहां से हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ठीक, इसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 यह लैंड कर चुका है, सफलतापूर्वक उतर चुका है। ठीक, और इस प्रकार भारत
दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और विश्व का चौथा देश बन गया है। आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कि इस मिशन के बेटा उद्देश्यों को समझें। पढ़ाई के प्रोस्पेक्ट से, यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से मिशन उद्देश्यों को समझना बहुत ही आवश्यक है। जरा देखें, सबसे पहले तो सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि ऑलरेडी हम इस प्रयास में सफल हो चुके हैं। दूसरा कि चंद्रमा पर भ्रमण, 14 दिन का समय है जो रोवर चंद्रमा पर रहेगा और उन 14 दिनों में वह यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि चंद्रमा की सतह पर जल के सबूत हैं या नहीं, और वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। वहां पर एक एआई भी मौजूद है, ठीक है, चंद्रयान के साथ। अब इसमें कई उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल है, जैसे देखें अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है? यह ऊंचाई, समुद्र सतह से ऊंचाई बताने वाला मीटर है। तो यह क्या करेगा कि यान की ऊंचाई को बताएगा, ठीक। लैंडर जब उतर रहा था तो अल्टीमीटर काम कर रहा था। वेलोसीमीटर वेलोसिटी बताएगा, ठीक, कितनी वेलोसिटी, कितना वेग है, ठीक। तो यहां पर लेजर डॉप्लर वेलोसीमीटर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद जड़त्वीय मापन, लेजर गायरो आधारित जड़त्वीय संदर्भ और एक्सेलेरोमीटर पैकेज इसमें लगा हुआ है। ये डिवाइसेस जो एक्सेलेरोमीटर और जड़त्वीय मापन है, ये आपके फोन के सेंसर्स में भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद प्रणोदन प्रणाली, 800 न्यूटन शॉर्ट लेवल लिक्विड इंजन और 58 न्यूटन एटीट्यूड थ्रस्टर्स और शॉर्ट लेवल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अभी फिगर के माध्यम से आपको ये थ्रस्टर्स एकदम क्लियरली विजुलाइज होंगे, ठीक है। नौवहन गाइडेंस और कंट्रोल, एनजीसी पावर्ड डिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री डिजाइन। ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से आपने देखा होगा, पहले पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए चांद के पास और फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने लैंडिंग की, ठीक। और इसके बाद खतरे का पता लगाना और बचाव। यदि उसमें कोई एल्गोरिदम में दिक्कत आती है तो उसके लिए भी वहां एक कैमरा है, कोई खतरा होता है उसे चांद की सतह पर तो वहां भी वो अपना बचाव करेगा। ये रहा वो रोवर जिसको सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये है सोलर पैनल जो सूर्य से ऊर्जा लेकर इस रोवर को चलाए रखते, ठीक। ये है इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ये रोवर एक रोबोट है, ठीक। इसमें पहले से प्रोग्रामिंग की गई होगी। ये पूरी व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से की जाती है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से इसको प्रोग्राम करके ये जो है, ये रोवर के जो व्हील्स आप देख रहे हैं, ये रोबोट के लोकोमोटिव डिवाइस होते हैं। तो ये रोवर इटसेल्फ एक रोबोट है। देखिए यहां सोलर पैनल का होल्ड डाउन है, ये चेसिस है इसकी, ठीक, बाहरी आवरण, ठीक। ये रोवर का होल्ड डाउन है, ठीक, कि अगर किसी सतह पर रोवर को रुकना है तो वहां पर इस होल्ड डाउन की मदद से रोवर रुकेगा, ठीक। और ये व्हील ड्राइव असेंबली आप रोवर की देख रहे हो, ये पैमाना है, इस प्रकार से एक्स वाई और जेड एक्सिस पर इसको बनाया गया। और ये एंटीनाज हैं, जिन एंटीनाज की मदद से हमको ये अतिरिक्त जानकारी प्रोवाइड कराएगा। ये रहा वो वेलोसीमीटर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए वेलोसीमीटर, ठीक। और ये रहा बेटा आपका एल्टीमीटर, ठीक। ये रहा सॉर्टेबल लिक्विड इंजन, ठीक, 800 न्यूटन, ठीक है। ये देखिए लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा, क्यों? ताकि अगर कोई दिक्कत है लैंडर के उतरने में तो ये उसको डिटेक्ट करके और लैंडर को सुरक्षित रख सके। ये लैंडर के लेग देख रहे हैं, स्टार सेंसर, ठीक। और ये पूरे लैंडर की आप संरचना देख रहे हैं। और ये पेलोड है जहां पर आपका रोवर सुरक्षित है और इसी पेलोड के माध्यम से फिर रोवर बाहर आकर और अपने मिशन पर आगे बढ़े। तो ये एक छोटी सी पहल योजना आईएएस के द्वारा थी कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये जो गौरव का पल है और पढ़ाई के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एज एन यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट आपको कुछ मौलिक जानकारियां मिले। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो बेटा लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना इतना बहुमूल्य समय इस वीडियो को दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।